टाइम हो रहा है 7:30। हम सो के उठ चुके हैं क्योंकि यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, कुछ भी मीन्स फिर भीमा शंकर पे है तो वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। इवन हमें ये भी बहुत महंगा मिला है रिजॉर्ट, और ये गवर्नमेंट रिजॉर्ट है पर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो नाइट में मैंने आपको बाहर का व्यू नहीं दिखाया था, जो कि मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकलेंगी, कुछ मैं दिखाती हूँ आपको, पता चलेगा। तो चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये है वो रिजॉर्ट। तो ये पूरा ऐसे है, ये गार्डन है। नाइट में मुझे यहाँ डर लग रहा था। हस्बैंड तो कह रहे थे कि ये गार्डन है, पर मुझे लग रहा था जंगल सा, क्योंकि मुझे ये पेड़ बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे, तो डर लग रहा था कीड़ों का। वो मेन गेट है, अब वहाँ से बसें मसें निकलेंगी तो फिर हम देखो बस में जाएंगे भीमा शंकर। ज़्यादा दूर नहीं है, अब यहाँ से आई थिंक 15-20 मिनट का रास्ता होगा। ये और वो उधर तक है, बहुत वहाँ लास्ट तक बहुत बड़ा है। तो अभी हम तो बस गाइस, अब हम नहाएंगे, फिर नहा धो के फ्रेश होंगे और अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके रेडी होके फिर हम जाएंगे भीमा शंकर, क्योंकि सामने से ही बसें निकलती हैं और अपना सामान हम यहीं रख जाएंगे। आते समय वहाँ से फिर हम सामान लेके जाएंगे। अराउंड 20-25 मिनट का आई थिंक रास्ता अभी भी बाकी है। तो बस फिर भीमा शंकर दर्शन करके, और जो ज्योतिर्लिंग है ना, इसलिए ज़रूरी था आना, मुझे ज़रूरी है आना। तो बस उनके दर्शन करके फिर हम रिटर्न यहाँ आएंगे। यहाँ से फिर हम जाएंगे, यहाँ से कोई बस लेंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे मंचर। आई थिंक मंचर ही था वो। तो वो कोई सिटी है मंचर। मंचर से ही बस स्टैंड से हम यहाँ के लिए आए थे, और वहीं से फिर हम आगे के लिए जाएंगे। तो अब यहाँ से देखना हमें वापस पुणे जाना है या फिर इंदौर के लिए कुछ मिल जाता है। अगर इंदौर के लिए मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट इंदौर निकल जाएंगे, और फिर देखते हैं इंदौर हम नाइट में पहुँचते हैं, डे में पहुँचते, तो एक दिन स्टे करके देन हम सेकंड डे ग्वालियर के लिए रिटर्न हो जाएंगे। और नहीं, अगर मॉर्निंग में ही पहुँचेंगे इंदौर तो फिर हम रिटर्न हाल की हाल ही हो जाएंगे ग्वालियर के लिए, क्योंकि हम जिस काम के लिए आए थे वो विधिपूर्वक हमारा काम हो चुका है। ये तो यहाँ पर मुझे भीमा शंकर जी के दर्शन करने थे, मन में इच्छा थी काफ़ी दिनों से। ज्योतिर्लिंग हैं तो ऐसे ऑलमोस्ट मेरे 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं, 2 रह गए हैं, तो वो 2 भी करने हैं, तो मेरे पूरे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ तक आए थे तो मैंने कहा यहाँ तक आए तो मैं वो ज़रूर करूँगी ज्योतिर्लिंग दर्शन। तो बस यहाँ से फिर हम फ्री हो जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर तो फिर हम दोबारा ज़रूर आएंगे, लेकिन इतने दूर नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये बहुत आउट में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आउट में। आसपास कुछ भी नहीं है, होटल रिजॉर्ट हैं, बट वो भीमा शंकर जी पे हैं तो वहाँ बहुत मतलब 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार के छोटे से कमरे देते हैं, क्योंकि पहाड़ी पे है, बहुत वैसी जगह है, तो वहाँ कुछ भी नहीं है। इवन ये भी हमें बड़ी मुश्किल में मिला, वो तो एकदम नज़र आ गया, तो हमने नाइट में यहीं रोक ली गाड़ी और हम उतर गए। तो ये भी गवर्नमेंट का है, ये भी महंगा है, बट ठीक है, ये नॉर्मल है, इतना महंगा भी नहीं है। मतलब अराउंड आई थिंक इसका हमने 1500 रुपये चार्ज दिया हुआ है। खाना महंगा है, कल हमने खाना खाया था सब लोगों ने, तो 1500 का कुछ खाना हमें पड़ा था। तो ऐसे हमने 2 रूम लिए हैं 1500 रुपये के एक रात के लिए, और फिर उसके बाद खाना हमारा 1500 का, और शायद ब्रेकफास्ट इधर से ही है या करके जाना है, पता नहीं है। तो बस वो करके फिर हम भीमा शंकर निकल जाएंगे, और हमें शाम तक ही है, ये भी लॉज शाम तक ही है, तो 8-9 बजे तक है, उससे पहले हम यहाँ से सामान लेके चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ स्टे तो अब करना नहीं है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि भीमा शंकर 15-20 मिनट का रास्ता, तो फटाफट दर्शन करके और आ जाएंगे। मिनिमम 3:30 बजे हमारे कंप्लीट दर्शन हो जाएंगे, तो फिर हम दिन ही दिन में यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि नाइट में कल हमें इतना डर लग रहा था, इतना डर, क्योंकि कहा गया है कि वैसे बहुत से लोगों ने हमें बस स्टैंड पे डरा दिया था कि यहाँ बसें नहीं मिलती हैं, यहाँ लॉज नहीं मिलती है। और इतनी तेज़ गाइस बारिश थी, इतनी तेज़ बिजली, इतनी तेज़ कड़क रही थी, बहुत
डर लग रहा था। नाइट में दिखता तो नहीं है आसपास क्या व्यू है, पर सब ने कहा बहुत ऊंचाई पे है, सेफ़ नहीं है, तो बहुत डर लग रहा था। कल हमें लग रहा था कि हम शायद वहीं रुक जाते, बट थैंकफुल, भगवान का शुक्रिया है कि हमें मिल गया रूम। तो बस अब ये रूम मिल गया तो स्टे करके फिर हम तैयार होते हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे रेडी होके। रेडी हो गए और हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दुपट्टा मैंने चेंज किया क्योंकि वो वाला मैंने धो लिया था। और हम जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के लिए तैयार हुए। और मैंने ये सूट पहना है, हाँ, बच्चों ने, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि ब्लैक नहीं पहनना है। चलो बहुत हैं गाड़ियाँ, चलो तो निकलते हैं। तो गाइस होटल से निकलते ही थोड़ी सी दूरी पे मीन्स 5 मिनट का रास्ता होगा वॉक करके, तो हम यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर एक स्टॉल दिखा तो हमने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं, देन चाय पी के फिर हम निकल जाएंगे और यहीं पर बस आ जाएगी। तो यहाँ के जितने भी डॉगी थे वो सारे आ गए थे, क्योंकि हमारे सामने पहले 2 डॉगी थे तो हमने उन्हें बिस्किट दे दिए थे, तो फिर और भी आ गए, तो सबको खिला दिया था। अक्षत आशियाँ उनको परेशान कर रहे थे, तो हम कह रहे थे जंगली हैं बाई चांस काट लें तो। और व्यू तो बहुत खूबसूरत हो रहा है और टाइम अभी हो रहा है अराउंड 10:30 का टाइम है। तो यहाँ पर हमने चाय एंजॉय की और बहुत खूबसूरत लग रहा था व्यू, तो चाय पीने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बट देखा आपने यहाँ पर थोड़ी सी धूप थी जहाँ पर हमने चाय पी थी, और फिर हम यहाँ पर आ गए हैं भीमा शंकर के लिए। तो यहाँ पर हमने बस अपनी मतलब बस पार्क हुई है यहाँ पर ही हम लोगों को, बस स्टैंड है ये एक तरीके, तो बस स्टैंड से हमने यहाँ से पैदल जाना था हमें। तो ये मंदिर ही शुरू हो जाता है। फोग आप देख सकते हैं, इतना फोग है यहाँ पर। और हमें गर्मी लग रही थी, बट यहाँ पर जितने भी लोग थे वो स्वेटर पहने थे, जैकेट पहने थे, और हमें गर्मी लग रही थी। पता नहीं क्यों, हो सकता है कि हम वॉक करके आए थे और यहाँ से हम आए थे, वहाँ इतनी ठंड नहीं थी, बट यहाँ पर जो प्रॉपर इंसान रहते हैं उनके लिए ठंड थी। तो बस यहाँ पर हम उतर आए थे और हमें लगा था यहाँ पर होटल और कुछ मतलब जो भी होगा रहने करने के लिए, पर यहाँ कुछ नहीं था। जैसे आप ये सामने देख रहे हैं टीन सेट डले हुए, मे बी शायद यही रूम मिलते हैं और ये भी बहुत महंगे मिलते हैं, पर हमें यहाँ तक आसपास कुछ भी नहीं मिला। कि भगवान की कृपा से हम अच्छी जगह पर रुक गए थे। फाइनली एकदम नज़र पड़ गई रात में, तो हमने रोक ली बस और हम आ गए, नहीं तो अदरवाइज़ हम यहाँ पर बहुत परेशान होते, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चे साथ में थे तो दिक्कत होती। और पानी, इतना तेज़ पानी था, आप अभी भी देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ बारिश हुई है नाइट में यहाँ पर। जब हम होटल में थे तभी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो यहाँ तो हुई होगी। और इतना फोग था जैसे मानो हमारे यहाँ ग्वालियर में जनवरी में होता है, उससे भी ज़्यादा फोग था। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था आसपास, और ये यहाँ पर मंदिर, मतलब मंदिर नज़र आने लगा है साइड में, वो भी नहीं दिख रहा था। एक्चुअली में ये ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे है मंदिर, और ऊंचाई पे आने के बाद देन फिर नीचे जाना रहता है इसमें, तो थोड़ा इसलिए फोग मुझे ऐसा लगा ज़्यादा है। भीमा शंकर और मंदिर है ये, बहुत प्यारा है। तो ये मंदिर है, हम ऐसे जा रहे हैं और ये है आसपास का व्यू जो कि बहुत औसम है। पीछे फोग आप देख रहे हो, कितनी तेज़ फोग पड़ी हुई है। तो यहाँ पर दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आपको रहने के लिए कुछ है, खाने के लिए तो मिल जाएगा, पर वो नॉर्मल है। जैसे कि अभी यहाँ पर पानी वानी के स्टॉल लगे हुए हैं और भुट्टे वगैरह जो ये है, तो वो जो भी है सब बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि यही 2-3 हैं। और बहुत खूबसूरत जगह, देख के वैसे दिखाती हूँ आपको। तो बस गाइस ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की साइड जाती हैं, और नीचे ही मंदिर है। ऊपर ऊंचाई पे आने के बाद देन फिर आपको जैसे नीचे उतरना रहता है। तो मुझे लग रहा था कि 10 से 5 मिनट होटल से मीन्स दूर होगा, बट नहीं, बहुत दूर था। आधा पौन घंटा लग गया था हमको यहाँ तक आते आते। देन नीचे तक आते आते और भी टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत नीचे है मंदिर। और क्लीनिंग बहुत अच्छी हुई रखी है, बहुत नीट एंड क्लीन है। और आसपास थोड़ा सा डर लग रहा था, मंकी भी यहाँ पर बहुत सारे थे, बहुत ही थे, पीछे पड़ रहे थे, इतने मंकी थे। और मंकी तो खैर हर जगह मिलते हैं, बट पता नहीं क्यों, जैसे कि प्रसाद हाथ में लिए रहते हैं ना, तो फूलों की माला या प्रसाद, तो फिर ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चे क्या एकदम डर जाते हैं, भगते हैं इधर उधर, तो फिर ये लगता है कि कहीं पकड़ ना लें। और ये इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं, चाय के भुट्टे मिल रहे थे,
और बस, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। नींबू पानी यहाँ पर था, नींबू पानी यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, और ऐसा खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। और यहाँ से शुरू हो जाते हैं मंदिर, जो कि छोटे छोटे रहते हैं, जैसे कि हनुमान जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। तो ये बीच मतलब शुरुआत हो चुकी है मंदिरों की। और फिर यहाँ से मिलने लगते हैं प्रसाद की शॉपें। तो यहाँ पर अभी क्लीनिंग हो रखी है, हम सही टाइम पे आ गए। और आज ही मंदिर ओपन हुआ है, पिछले 2 सालों से आई थिंक मंदिर ओपन नहीं हुआ था, तो आज ही मंदिर ओपन हुआ है सारा। आज नहीं, सॉरी, कल मंदिर ओपन हो गए थे। तो अभी हम जब आए हैं तो यहाँ पर चल रही है क्लीनिंग, और एक या दो लोग और थे दर्शन करने के लिए, फिर आते जा रहे थे। बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा लोग हमें तो नहीं दिखे। और बस कुछ इस तरह हो सकता है, मे बी कोविड के चलते नहीं आ पाए हों, या अभी बंद भी था मंदिर। तो यहाँ पर क्लीनिंग हो रही थी, तो यहीं पर रोक दिया गया। अंदर बहुत ही सारे लोग थे जो क्लीनिंग कर रहे थे, और बाहर तो हो चुकी थी। तो यही 2 आगे हैं जो दर्शन करने के लिए हैं, 2, और 2 हम लोग थे और 2-3 पीछे और थे, बस हम 4-5 जने ही थे। और आने वाले आते हैं भाई, और ना आने वाले नहीं आते हैं। और ये यहाँ पर बोर्ड लगा था। तो बस गाइस, आगे कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं यहीं तक शूट कर पाऊँगी, इसके बाद शूट नहीं कर पाऊँगी। तो गाइस, मंदिर में दर्शन हमारे हो गए थे, और ये मंदिर के बाहर ही जस्ट एक छोटा सा कुंड है। और वैसे तो गहरा लग रहा था, बट बहुत क्लीन पानी, आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। बट इसके अंदर इतनी सारी मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और कछुए, आई थिंक इसमें 5 से 6 कछुए थे। तो बस वो ऊपर आ रहे थे। पहले हमें लगा नॉर्मल कुंड है, पर नहीं, जब हमने देखा कि कछुए भी चल रहे हैं, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही थी। तो आपको शायद अभी दिखाई दे, ये सामने जो बीच में चल रहे हैं, ये सारे कछुए ही हैं, ये चल रहे हैं ना, तो ये माला वाला खा रहे हैं। ये बीच में एक कछुआ है, वो बहुत आसपास और भी बहुत थे। तो बस बच्चों को मैं दिखा रही थी, और देन फिर हम यहाँ से निकल गए थे होटल के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 12, क्योंकि थोड़ी देर हम इधर उधर मंदिर में बैठे और कुछ दर्शन अच्छी तरह से किए, और 12 बज रहे थे। तो ये प्रसाद मिल रहा था, प्रसादी, तो हमने यहाँ पर प्रसादी ली थी। तो ये लड्डू बहुत अच्छे टेस्टी लग रहे थे, मूंगफली के और खोए के लड्डू थे। तो ये प्रसादी थी, हमने प्रसादी खाई, और देन हम होटल के लिए निकल गए। तो आप देख सकते हैं 12 बजे भी कितना फॉग है यहाँ पर। तो बस अब हम बस का इंतज़ार करेंगे, तो थोड़ी दूरी हमें चलना पड़ेगा। तो आगे का तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, और बंदर पीछे पड़ रहे थे। तो ये अक्षत हमारा बच गया था, तो हम इसको डांट रहे थे कि हाथ छोड़ के भगो नहीं, हाथ छोड़ के भगो नहीं। बट वो मानता है क्या? बच्चे तो खैर किसी के नहीं मानते हैं। तो बस ये साथ में चल रहा है, और हम भी चल रहे हैं। तो बस यहाँ से हम बस में बैठ गए थे, और रिटर्न हो गए थे होटल के लिए, क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना था। और हम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, हम सडनली सीधे जल्दी से आ गए थे। फिर बस मैंने चाय पी थी, और तो कोई चाय पीता नहीं है, जो भी हमारे साथ गए थे कोई भी चाय नहीं पीता, सिर्फ मैं चाय पीती हूँ। तो हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर मैंने तब तक 1 कप चाय पी ली थी। और ब्रेकफास्ट हमने इसलिए नहीं किया था कि हमने सोचा था थोड़ी दूरी पे है, दर्शन जल्दी करके आ जाएंगे, फिर देन हम जल्दी से ब्रेकफास्ट आके ही करेंगे। तो बस फिर हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, और अभी वही 12:30 पौने 1 का टाइम है, और 15-20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो बस फिर जाके हम 1 बज जाएगा हमको ब्रेकफास्ट करते करते। और यहाँ पर हम आ गए होटल में। तो गाइस, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ से। तो ये है वो रिसोर्ट, मीन्स होटल कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का है। और आसपास यहीं से ग्रीनरी शुरू हो जाती है, आपको हर जगह पेड़ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। बहुत ही सुंदर मौसम भी था, बहुत खूबसूरत व्यू भी था। आप देख सकते हैं ये आसपास इनके एक गार्डन सा ही है, ये गार्डन ही है, पूरे होटल का ही है। तो ये सामने आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको बस हरियाली हरियाली दिखाई देगी, और बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी नासिक के पूना हुआ, नासिक हुआ, तो यहाँ पर मौसम और खूबसूरती लाजवाब है। तो यहाँ से एंट्री हो जाती है होटल की, और जैसे मैंने आपको दिखाया था, वहीं पर बसें रुक जाती हैं। आप भीमा शंकर के लिए भी बस से जा सकते हैं, देन आप रिटर्न पुणे के साइड भी बस से जा सकते हैं। तो यहीं मेन रोड से हमको बस मिल जाएगी। तो बस आपको होटल से बाहर निकलना होता है बस, देन और बस मिल जाती है। तो बस, लेकिन हम आना बहुत दिन भर बसें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि एक टाइम तक बसें चलती हैं, दिन भर बसें चलती हैं। तो आप कभी भी बैठ सकते हैं। और यहाँ से शुरू हो जाती है एंट्री होटल की।
तो दोनों साइड में यहाँ पर गार्ड बैठे होते हैं। और नाइट में जैसे हम आए थे तो हमने देखा कि 11 बजे ये गेट लग जाता है, 11 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं है, 11 बजे तक यहाँ पर ओपन करके रखते हैं। और ये पूरा क्लीन हुआ है अभी, तो अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है। ये गार्डन इसलिए दे रखे हैं जैसे कि नॉर्मल आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। गार्डन में भी बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस दे रखा है वॉक करने के लिए। तो हम लोग तो जैसे जैसे रेडी हो रहे थे तो पतिदेव और उनके जो फ्रेंड हमारे साथ गए थे भैया, वो दोनों तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर रहे थे जब तक मैं रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया। बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा। तो हर तरफ यहाँ पर पेड़ ही पेड़ आपको दिखते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब आई डोंट नो कैमरे में वो चीज़ फोकस हो रही है या नहीं हो रही है, बट रियल में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो दिल छू गई ये जगह तो सीधी बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ फूल लगे हुए हैं रेड कलर के। और एक चीज़ मैंने और भी नोटिस की, जैसे कि हमारे एमपी में हम लोग आते हैं तो मीन्स वाइट कलर के कुछ फ्लावर जो कि जंगली होते हैं, इस तरह के फ्लावर मिलते हैं। बट यहाँ पर आप बाहर भी जाओगे और आपको मीन्स मेन रोड पे, हाईवे पे, हर जगह पर आपको सनफ्लावर मिलेंगे जो जंगली में आते हैं। इतना खूबसूरत व्यू लगता है गाइस, इतना खूबसूरत व्यू लगता है। मतलब पहाड़ी इलाके में सनफ्लावर, ऐसा लगता है किसी ने पीली चादर बिछा रखी हो। और सच्ची में गाइस मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। और आप लोगों को मैं भी शायद दिखा होगा कैमरे में, पिछले में जब मैं वहाँ से भीमा शंकर से आ रही थी तो येलो सनफ्लावर के बहुत सारा गार्डन सा था। और ये यहाँ से मेन होटल रूम्स चालू हो जाते हैं। तो ये मतलब 4-5 इसमें आप देख रहे हैं। ये बीच में भी एक गार्डन है, इसमें भी आप वॉक कर सकते हैं, स्पेस दिया गया है वॉक करने के लिए। देन बगल में एक, जहाँ पर भी आपको एक बालकनी दिखती है, मतलब 3 पार्ट में है ये होटल। तो मेन डोर तो एक ही है, जैसे इस साइड का जो है उसके बाहर भी, बालकनियों के बाहर भी एक गार्डन दे रखा है। यहाँ पर आप आसानी से वॉक कर सकते हैं, व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। देन चाय पी सकते हैं बैठ के इवनिंग में, मॉर्निंग में। तो बालकनी में चेयरें भी दे रखी हैं। तो जैसे हमारा जो रूम था उसके बाहर भी बालकनी से आपको, मैंने जैसे आपको दिखाया था कि यहाँ पर भी गार्डन है, ये भी गार्डन है, बीच में भी गार्डन दे रखा है। और ये स्पेस दे रखी है कैंटीन के साइड जाने के लिए। तो हमारा रूम उस साइड है और यहाँ पर है कैंटीन। तो हम लोग कल हमारे रूम के वहाँ से डायरेक्ट आ गए थे अंदर से ही कैंटीन में, बट यहाँ से भी मेन गेट दे रखा है जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो और बहुत अच्छा भी है कि मतलब सेफ़ है, इम्पोर्टेंट बात सेफ़ है। बच्चे आराम से खेल रहे थे, सब कुछ था। बट यहाँ पर नेटवर्क इशू है, आई डोंट नो क्यों, शायद ऊंचाई के चक्कर में। और यहाँ पर प्लांट आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं। और बस मुझे तो मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस रिटर्न आऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर कम से कम 4 से 5 दिन स्टे करूँ, रिलैक्स हूँ माइंड को हर तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम कैंटीन के साइड जा रहे थे, तो आप देख रहे हैं ये इस साइड बालकनी, मतलब जो लोग हैं, रूम है, रूम के बाहर के लोगों के लिए गार्डन दे रखा है और ये स्पेस दे रखी है, आप आराम से वॉक कर सकते हैं। और इस साइड भी स्पेस दे रखी है कि आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आसानी से कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन इतना है कि बहुत ज़्यादा, इतने प्लांट होने के बावजूद इतना नीट एंड क्लीन था कि बहुत ही ज़्यादा। वरना आपने देखा होगा कि पत्तियां झड़ती हैं, मतलब सूख जाते हैं तो कुछ झड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट होटल है, तो गवर्नमेंट में वैसे ज़्यादातर क्लीनिंग रहती है, अच्छी रहती है। तो बस यहाँ से एंट्री हो जाती है आपके कैंटीन की तरफ। तो यहाँ पर भी एक रिसेप्शन बनाया गया है, यहाँ पर आप पेमेंट करते हैं। देन मेन होटल का अलग है अंदर। तो कैंटीन भी काफ़ी बड़ी है, नीट एंड क्लीन है। तो बस यहाँ पर पतिदेव हाय कर रहे थे, तो यहाँ पर हम बैठेंगे। तो हमने नाइट में भी यहाँ पर खाना खाया था, वहीं पर बैठ के हम ब्रेकफास्ट आज मॉर्निंग में भी करेंगे। तो बस यहाँ पर हम करते हैं ब्रेकफास्ट। हरे उपमा, आशिका है पोहा। तो बस ब्रेकफास्ट करके और आराम से पेट हमारा भर चुका था और फिर हम रिटर्न हो गए थे। जैसे अब मैंने आपको दिखाया था सनफ्लावर जैसे ये लगे हुए हैं ना, चारों तरफ सनफ्लावर दिखेंगे आपको।
तो बस यहाँ से हम रिटर्न हो गए हैं पुणे के लिए। देन वहाँ से हम जाएंगे बस से ग्वालियर, सॉरी इंदौर से ग्वालियर। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।